तो दोस्तों ये मामला है जालंधर स्टेट पंजाब का, जहां पर एक लड़की अपने घर पर अपने माँ को कहती है, माँ मैं सहेज यानी अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ और अपने फ्रेंड को लेकर के आती हूँ और दोनों बैठ कर के यहाँ खेलेंगे। महज उस लड़की की उम्र 13 से 14 साल के करीब होती है। यहाँ पर वह लड़की जैसे अपने घर से निकलती है, आगे जैसे ही जाती है तभी वहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, जहाँ पर उसका वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। वीडियो में लड़की देखने को मिलती है कि लड़की कुछ दूर जाने के बाद अपना सूद सही करती है। इसके बाद अपने फ्रेंड सहज के घर पर जाकर मेन डोर पर खड़े होकर के बेल बजाती है। इसके बाद कोई अंदर से आता है, दरवाजा को खोलता है और वह लड़की घर के अंदर चली जाती है। मैं जो लड़की घर के अंदर जा ही चुकी थी, बट इसके करीब 3-4 घंटे बीत जाते हैं। इसके बाद भी वह लड़की उस घर से बाहर नहीं आती है। जब करीब आधा से 1 घंटे बाद उसकी मम्मी और उसके भाई जैसे ही अपने घर आते हैं, तभी वह देखते हैं कि उसकी लड़की उस घर में नहीं है, यानी लड़की अभी तक सहज को लिवा कर के अपने घर नहीं लौटी है। जिस पर वह घबरा जाते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिस वजह से उसके भाई और मम्मी अपनी लड़की को पता करने लगते हैं। पता करते हुए वह सहज के घर जाते हैं, बट सहज के घर पर सहज नहीं होती है, उसके पिता होते हैं। उसके पिता से जब पूछताछ की जाती है तभी उसके पिता बताते हैं कि यहाँ पर आपकी लड़की तो आई ही नहीं और सहज और मेरी वाइफ दोनों लोग हरिद्वार घूमने गए हुए हैं। तभी यहाँ पर उनके मम्मी पापा को यानी उनके मम्मी और भाई को भरोसा हो जाता है कि हो सकता है हरमिंदर सही कह रहे हो और हमारी बेटी कहीं और ना गई हो। और दोस्तों इसके करीब 2-3 घंटे और बीत जाते हैं। इसके बाद उसके मम्मी और भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद वह लड़की को सारी जगह तलाशते हैं, उनके फ्रेंड यानी हर जगह पता कर लेते हैं। इसके बाद भी जब उस लड़की का पता नहीं चलता तब वो क्या करते हैं कि पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरा फोटोज़ को चेक करने लगते हैं, घर घर जा कर के, जहाँ पर जिसके घर पर भी कैमरा लगे हुए थे। तभी वह वीडियो में देखते हैं कि वह लड़की हरिंदर के घर पर ही गई हुई है, पर उसके बाद से वह वापस नहीं आई है। यह देख कर के उनका गुस्सा फूट जाता है। गुस्सा फूटने के बाद सबसे पहले वह थाना जाते हैं और अपनी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट जो है उसे फाइल करते हैं। इसके बाद जो है पुलिस से अपनी लड़की को ढूंढने की मांग करते हैं, बट यहाँ पर थाने द्वारा कुछ सिपाही तो वहाँ पर जाते हैं, पर वहाँ पर छानबीन और पूछताछ करने के बजाय उसी हरमिंदर के घर पर जाकर के वह सोफे में बैठ कर के चाय नाश्ता करने लगते हैं। और इधर से उस लड़की की माँ और उसके भाई भी उस वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यह नज़ारा देख कर के उन्हें बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होता है और उन्हें कहीं ना कहीं पुलिस वालों के ऊपर भी गुस्सा आता है। बट यहाँ पर वह पुलिस वालों पर कोई एक्शन ना लेने के बजाय खुद ही उस घर में जाकर के अपनी बच्ची को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते हुए वह सारे इधर उधर के जो भी कमरे थे सारे कमरे छानबीन लेते हैं, बट इसके बाद जब उनको कुछ भी हाथ नहीं लगता तब अचानक से उनकी नज़र एक पास में बने बेडरूम पर जाती है, जो कि मेन गेट के डोर पर ही था। जैसे ही वह बेडरूम पर देखते हैं तो उस पर ताला लगा हुआ था। ताला लगा हुआ देख करके वह घबरा जाते हैं और उसे उस ताले को तोड़ने की इजाज़त या खोलने की मांग करते हैं। तभी यहाँ पर हरमिंदर जो होता है काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और वह ताला खोलने से इनकार कर देता है, जिस पर वहाँ पर कुछ गांव वाले भी मौजूद होते हैं और उस ताले को तोड़ दिया जाता है। ताला जैसे ही टूटता है तभी देखते हैं कि एक लड़की मृत अवस्था में पड़ी हुई है और उसके मुँह पर कपड़ा ठूंसा गया है, जिसे देख करके उनके घर वाले जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। लड़की को बाहर निकालते हैं, वह खून से बिल्कुल लथपथ होती है। यह सब देख करके वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा में आ जाते हैं, उनके घर वाले और गांव वाले, और सभी लोग मिलकर के हरमिंदर को पीटने लगते हैं। हरमिंदर को पीटते पीटते बाहर तक ले आते हैं। जब ऐसा लगता है कि हरमिंदर की जान चली जाएगी, थोड़ी देर में वहां पर पुलिस की एक बड़ी टीम और एक बड़ी फोर्स आ जाती है, जिस पर गांव वालों को साइड करके हरमिंदर को तुरंत अस्पताल भेज दिया जाता है। इसके बाद फिर हरमिंदर का थोड़ा सा इलाज करवा करके फिर से उसको थाने पर लाया जाता है। इसके बाद पूछताछ की जाती है। तभी हरमिंदर यहाँ पर बताता है कि हाँ उस दिन वो लड़की तो आई थी, बट वह मेरी बेटी सहज के साथ खेलने आई थी या उसे लिवाने आई थी, बट वह उसकी मम्मी के साथ हरिद्वार गई हुई है और मैं घर पर अकेला था और मैं पैसे से तो स्कूल की बस चलाता हूँ। पर यहाँ पर वह लड़की जैसे ही मेरे घर के अंदर आती है मेरी नीयत गड़बड़ा जाती है और उसे देख करके मैं उसे अपने बेडरूम तक बुला लेता हूँ और दरवाजे को लॉक करके उसके साथ मैं जबरदस्ती करने लगता हूँ। बट वहाँ पर वह लड़की जो है भागने का प्रयास करती है, छटपटाने लगती है, बट मैं अपने बचने के लिए उसका धीरे धीरे गला दबाने लगता हूँ और मैं तब तक गले को पकड़ कर रखता हूँ जब तक कि वह छटपटाना नहीं बंद कर देती। जब मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की मर चुकी है तब मैं उसके मुख पर कपड़ा ठेस करके कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं अभी थोड़ी बहुत जान बची हो तो बोलने ना लग जाए, इस वजह से मैं उसके मुंह पर
कपड़ा लगा करके उसके हाथ पैर बांध करके मैं उसे बेडरूम पर डाल देता हूँ, ताकि मैं इस लाश को जो है रात के अंधेरे में ठिकाने लगा सकूं। पर मुझे पता था कि उसके घर वाले ढूंढते हुए मेरे घर तक जरूर आएंगे, इसीलिए मैंने उस कमरे पर ताला लगा दिया था। और मैं नहीं चाहता था कि मैं पकड़ा जाऊं, बट मुझे ये भी पता था कि अगर पकड़ा जाऊंगा तो मुझे क्या से क्या हो सकता है, मुझे खुद नहीं पता। बट ऐसी हैवानियत मैंने सिर्फ और सिर्फ नियत बिगड़ने के कारण कर डाली। यह हरमिंदर सिंह बताता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हरमिंदर सिंह को फांसी होना चाहिए या उससे भी कड़ी कोई सजा हो सकती है? आप लोग अपनी राय जो है कमेंट में जरूर बताएं। हरमिंदर सिंह ने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया है। अब दोस्तों, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि एक 2 बेटी का पिता अगर ऐसा कर सकता है तो इंसान की नीयत कब किससे क्या करवा सकती है और किसकी नीयत कब गड़बड़ा जाए, किसी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपने बच्चों पर काबू रखो और अपने बच्चे कहीं पर भी इधर उधर ना जाने पाएं और अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें। और दोस्तों, इस तरह के क्राइम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, एक सच्ची घटना है, सावधान रहे, सतर्क रहे, स्वस्थ रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।